इनका केपीके कब तक बचा रहेगा? वैसे भी केपीके में सर गवर्नर अभी तालिक तालिबान का है, टोल वो कंट्रोल कर रहे हैं, टैक्स वो वसूल कर रहे हैं, एक्सेप्ट 2 बड़ी क्रॉसिंगों को लेके इनका कहीं कंट्रोल नहीं है। इनके लोगों को तो हेलीकॉप्टर में खाना दिया जा रहा है। पाकिस्तान कहता है कि हम जंगजू कौम हैं। ये पाकिस्तानियों के दिमाग में जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, जनरल्स हैं कि तुम जंगजू कौम हो, ये कोई जंगजू वंगजू कौम नहीं है। जंगजू कौम वो होती है जो जंग करती है। ये मंगचू कौम है। I like it. पाकिस्तान की कमजोर मईशत ने इसे कई बार दबाव के सामने कमजोर भी किया है। अमेरिका इस दबाव के लिए आईएमएफ के जरिए असर डाल सकता है। आईएमएफ की शराइत पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों पर असरअंदाज होती हैं, जिससे कर्जे और माली इमदाद के दरवाजे खुलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरान खान के सपोर्ट में ट्वीट डाल दिए है। अब जब ट्रंप वापस पावर में आएंगे, उनका 2.0 शुरू होगा, तो ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर डाल पाएंगे कि पाकिस्तान को सच में इमरान खान को रिलीज करना। इंतजामिया है उसने बाकायदा और बराह रास्त तरीके से पाकिस्तान का जो आईएमएफ प्रोग्राम है उसको बंद करने की, उसकी नजरसानी करने की जो है वो धमकी दे दी है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान का आईएमएफ प्रोग्राम, बल्कि पाकिस्तान को जो इमदाद दी जाती है उसके ऊपर भी नजरसानी करने की जो है वो बात कर दी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब पाकिस्तान के सर पे बिजली गिर गई है, क्योंकि दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंट बन जाएंगे और उनके एक एडवाइज़र ने एक ट्वीट कर दिया है। उस ट्वीट में साफ साफ लिखा है कि अब इमरान खान को जेल से छुड़ाना पड़ेगा और इमरान खान को वापस प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों इमरान खान की जो काफ़ी गहरी दोस्ती काफ़ी बनती भी थी ट्रंप से, लेकिन दोस्तों जो बाइडेन को इमरान खान पसंद नहीं था, इसलिए उसे गद्दी से हटाकर, पीएम से हटाकर उसे जेल में डलवा दिया और उसकी जगह शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन ने बनवा दिया था। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज़्यादा इमरान खान से बनती है और वो पसंद भी करते हैं, उनकी बनती है, इसलिए वो अब वापस से सत्ता में आने के बाद इमरान खान को पीएम बनवाएंगे। और दोस्तों ये करके अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि वो पाकिस्तान को कैसे अपने इशारों पर नचा रहा है। और दोस्तों जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आईएमएफ से जो पाकिस्तान की डील हुई है उसे तोड़ दिया जाए और पाकिस्तान को कोई भी पैसा ना दिया जाए आईएमएफ के द्वारा। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं, आगे की वीडियो की तरफ देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से एक अहम सवाल बहस का मौजू बना हुआ है। क्या ट्रंप इंतजामिया तहरीक इंसाफ के लिए निजात दहिंदा बन सकती है? सादा अल्फाज में, क्या ट्रंप साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डाल सकते हैं? 2003 में अमरीकी ख्वाहिश के बावजूद पाकिस्तान ने इराक जंग में अपनी फौज नहीं भेजी। अफगानिस्तान में अमरीकी जंग के दौरान पाकिस्तान ने कई बार अपने इलाकों में अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन के अमरीकी दबाव को मुस्तरद किया। इसी तरह डॉक्टर शकील आफरीदी को अमेरिका के हवाले न करना भी एक अहम मिसाल है, और ये तमाम हकायक अमेरिका के आला हुक्काम और दानिश्वर तबकात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तहम दूसरी तरफ बाज़ मामलात में अमेरिकी दबाव मुअस्सर साबित हुआ। मिसाल के तौर पर सदर क्लिंटन की कोशिशों से नवाज शरीफ को सजा से बचाना, 2007 में बेनजीर भुट्टो की वतन वापसी में भी अमरीकी असर और रसूख शामिल था। पाकिस्तान की कमजोर मईशत ने इसे कई बार दबाव के सामने कमजोर भी किया है। अमेरिका इस दबाव के लिए आईएमएफ के जरिए असर डाल सकता है। आने वाली ट्रंप इंतजामिया जो है उसके साथ लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो कहीं पाकिस्तान की यह खदशा मौजूद था कि इमदाद बंद कर दी जाएगी, पाकिस्तान का आईएमएफ प्रोग्राम जो है उसको रोल बैक करने के हवाले से, वो बंद करने के हवाले से जो है मामला उस नहज पर जा सकता है। लेकिन अब इंतहाई परेशान कुन खबर वाशिंगटन डीसी अमेरिका के दारुल हुकूमत से आ रही है, और वो खबर ये है कि अमेरिका ने बाकायदा जो नई ट्रंप इंतजामिया है उसने बाकायदा और बराह रास्त तरीके से पाकिस्तान का जो आईएमएफ प्रोग्राम है उसको बंद करने की, उसकी नजरसानी करने की जो है वो धमकी दे दी है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान का आईएमएफ प्रोग्राम, बल्कि पाकिस्तान को जो इमदाद दी जाती है उसके ऊपर भी नजरसानी करने की जो है वो बात कर दी गई है। और साथ ही पाकिस्तान के जो वाशिंगटन में सफ़ीर हैं एम्बेसडर रिजवान शेख, उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। ये इस वक्त तक की मेरा ख्याल है कि सबसे तबाहकुन खबर है इस सारी एपिसोड में, जिसका आगाज़ जो है वो अगरचे 26 नवंबर को हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत को ये रियलाइजेशन 15 दिसंबर को होना शुरू हुई कि ये लड़ाई जो है वो अब बढ़ रही है। लेकिन इस तमाम मामले में कुछ सफारती ब्लंडर्स किए गए हैं। एग्जैक्टली ये हुआ कैसे है, ये मामला इतनी जल्दी, जिसके हवाले से बहुत सारे लोगों का ये अंदाज़ा था कि अभी वक्त है हमारे पास,
अभी मौजूदा हुकूमत जो है वो कोई सफारती चमत्कार करेगी, कोई ऐसा शुभदा दिखाएगी, कोई ऐसा मौजज़ा दिखाएगी कि ट्रंप इंतजामिया का दिल मौम हो जाएगा। IMF की शराइत पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों पर असरअंदाज होती हैं, जिससे कर्जे और माली इमदाद के दरवाजे खुलते हैं। अब इस सारे तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो नौमुंतखब सदर ट्रंप ने अभी तक इमरान खान के हवाले से कोई बयान नहीं दिया, बल्कि उनके एजेंडे में पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं। उनकी तवज्जो मुल्की इस्लाहात, गैर कानूनी तारिकीन वतन और चीन के साथ तिजारती मामलात पर है। तहरीक इंसाफ की ओवरसीज पाकिस्तानी लॉबी अगर फाल रही तो क्या ट्रंप इंतजामिया में उन्हें किसी हद तक हिमायत मिल सकती है? तहरीक इंसाफ की इन कोशिशों का क्या असर होगा? क्या सदर ट्रंप की जानिब से इमरान के हक में कोई बयान आएगा? सबसे बढ़कर बानी PTI की हिमायत से अमरीकी मफादात कैसे जुड़ते हैं? क्या एक अहम पहलू चीन का भी हो सकता है? ट्रंप इंतजामिया मुमकिना तौर पर चीन मुखालिफ हिकमत अमली के तहत इक़दामात करेगी। अगर चीन को महदूद करने की कोशिशों में शिद्दत आई तो पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ सकता है। क्या इस दबाव के दौरान अमेरिका इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी कैदियों की रिहाई जैसे मुतालिबात कर सकता है? ट्रंप के पहले दौरे सदारत से साबित होता है कि ट्रंप के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना आसान नहीं, मगर यहाँ फिर सवाल ये होगा कि बानी PTI को लेकर ट्रंप की किसी कोशिश पर अमरीकी डीप स्टेट का मौक़िफ़ भी क्या ट्रंप वाला ही होगा? उनका दिल तब्दील हो जाएगा, उनके जहन तब्दील हो जाएंगे मौजूदा हुकूमत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, और वो जो डिप्लोमेटिक आप अचीवमेंट पुल ऑफ करेंगे उसके नतीजे में मामला उस तरह नहीं बिगड़ेगा। या दूसरा चांस ये था कि जो अमेरिका की नई इंतजामिया कह रही है उस पर कुछ लो की पॉलिसी पर थोड़ा सा रिट्रीट किया जाए, मामले को जो है वो सुलह जो तरीके से पाकिस्तान की सियासी लड़ाई को ख़त्म किया जाए, तमाम फरीकैन जो हैं वो दो कदम पीछे हटे, इमरान खान के साथ जो है मुज़ाकरात की मेज़ पर बराह रास्त बैठकर कुछ उनके जो मुतालबात हैं उनको माना जाए, कुछ अपने मुतालबात मनवाए जाएं। लेकिन ये दोनों ऑप्शंस नहीं हुए। अंदाज़ा ये था कि 20 जनवरी से काम शुरू होगा, लेकिन 25 और 26 दिसंबर की दरमियानी रात मेरा ख्याल है कि वो तूफ़ानी रात है जो इस तमाम एपिसोड को क्लाइमैक्स के ऊपर अब ले जाने का आगाज़ कर चुकी है। जो धमकी दी गई है उसकी वजह बुनियादी तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा पाकिस्तान के, अब वो दिफा के वज़ीर हैं, पहले वो लंदन में मौजूद थे, फिर वो मोरक्को में मौजूद थे। वहाँ पर जो उन्होंने बैठकर अपने ट्विटर का इस्तेमाल किया है, वहाँ पर बैठकर जो उन्होंने अपनी जो है वो गुफ्तगू की है मुख्तलिफ टॉक शोज़ पर, ख़ासतौर पर जो मोहम्मद मालिक साहब का प्रोग्राम है उसके हवाले से मैं तफसीलन बात कर चुका हूँ। कुछ दो उनके जो है वो सिर्फ याद दहानी के लिए छोटे छोटे क्लिप्स मैं इस वीडियो के एंड में सुनवा दूंगा कि किस किस्म की गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब रिचर्ड ग्रेनल जो है उन्होंने बाकायदा जो कुछ किया है वो मैं आपको उसके अल्फाज सुनाऊंगा, दिखाऊंगा कि वो जो बात कर रहे हैं ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।